गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम अकाउंट और मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज की इस वीडियो में आपको जो अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के साथ हम क्या ट्रांजैक्शन करते हैं वो आपको बताने वाले हैं। थोड़ा सा यहाँ दो चीज़ का कॉन्सेप्ट मुझे बताना है, क्योंकि हम अकाउंटिंग इक्वेशन में दो चीज़ों पे बहुत कंफ्यूज होते हैं। पिछला एक वीडियो था जिसमें मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया था, तो आज मैं आपको दो ट्रांजैक्शन बताऊंगी जिसको आप प्रॉपर वे में कैसे करें, उसको आपको ईजिली तरीके से समझना है। तो सबसे पहले मैं एक इक्वेशन लिखती हूँ। यहाँ जैसे मान लीजिए मैंने लिखा पेड प्रीपेड रेंट, ठीक है, और एक इक्वेशन पेड हमने प्रीपेड रेंट लिया है, ये हमारा एक है, ठीक है। अब मान लेते हैं हमने क्वेश्चन को स्टार्ट करते समय कैश लिखा, स्टॉक लिखा होगा, और यहाँ पे हमें प्रीपेड भी लिखना है, और इक्वल साइड पे कैपिटल आएगी, और आपकी क्रेडिटर वगैरह या जो भी होते हैं वो आते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसमें असम्पशन बेस बता रही हूँ कि करना कैसे, तो बस इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए हमने इक्वेशन बनाया जिसमें से कैश निकल के आई होगी, स्टॉक निकल के आई होगी, और प्रीपेड एक्सपेंस हमें लिखना होगा। मान लीजिए कैश मेरी निकल के आई है 20,000, स्टॉक आया है 10,000, प्रीपेड 0 है, कैपिटल कितनी हो जाएगी 20,000, और ये मान लो मैंने परचेज नहीं करा हुआ तो क्रेडिटर मेरे 10,000। ये मैंने अजम्पशन किया है, मतलब लेट किया है, माना है कि मेरे पास 20,000 की कैश रही, स्टॉक 10,000 का है, प्रीपेड एक्सपेंस अभी मेरे पास 0 है, और कैपिटल हमारी 20 है, और क्रेडिटर हमारे पास 10,000। ओवरऑल स्टार्टिंग से यदि हम जब करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फिर उसका पैसा लगाते हैं, वो सारी एंट्रीज मैंने पिछले वीडियो में बताई हुई है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उसको जाके पहले देख सकते हैं, फिर इस क्वेश्चन को देखें। फिर इसके बाद हमने मान लो यहाँ पे लिखा 500 रुपये का क्या है प्रीपेड रेंट, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, कैश में क्या होगा, जहाँ हमारी कैश लिखी होगी वहाँ प्रीपेड रेंट क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस, और जहाँ पे जो वैल्यू नहीं चेंज होती है उसको हम 0 लिखते हैं, और प्रीपेड एक्सपेंस में हम 500 रुपये लिख देंगे, और 20,000 एज इट इज जो था यानी 0। अब जब नया इक्वेशन बन के आएगा जिसको हम न्यू इक्वेशन बोलते हैं, न्यू इक्वेशन बोलते हैं, तो न्यू इक्वेशन हमारा बन के आया है, 500 रुपये घटाए तो 19,500 हो जाएगा, यहाँ पे 10,000 हो जाएगा, और यहाँ पर 500 का हमारा प्रीपेड, और यहाँ पर 20,000, और यहाँ पर हमारा 10,000। अब नेक्स्ट लाइन हम इसमें बनाते हैं कि हमने मान लीजिए आउटस्टैंडिंग रेंट दिया, आउटस्टैंडिंग रेंट दिया। अब इसकी एंट्री हमको, इस चीज़ की एंट्री हमें किस तरीके से करनी है हमें वो समझना है। तो सबसे पहले करना क्या है, जितना भी मेरा आउटस्टैंडिंग रेंट होगा, मान लो मेरा 500 का ही आउटस्टैंडिंग रेंट, हमें क्या करना है, जब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे होंगे तो फिर हमें आउटस्टैंडिंग रेंट यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लेकर चलना पड़ेगा सबसे पहली बात। अब जब हम चले होंगे तो यहाँ अभी हमारे पास 0 ही है, यहाँ पे 0, अब यहाँ पे प्लस करके मैं 0, तो मैं इसी पे ये चीज़ ऐड करके बता रही हूँ। आउटस्टैंडिंग रेंट है, ठीक है, मान लो 500 का जो भी है, मतलब कहने का सीधा मतलब मेरा ये है कि जब आउटस्टैंडिंग रेंट है तो हमारा असेट साइड, मतलब इस साइड पे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता है, वो
जैसा होता है वो एज इट इज वैसे ही रहता है, यानी यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0 आएगा। बढ़ेगा घटेगा कहाँ? कैपिटल पे और आउटस्टैंडिंग पे। कैपिटल पे भी घटे आएगा, तो कैपिटल पे कितना घटेगा? 500 रुपये हम कैपिटल में यहाँ पे घटा देंगे। और क्रेडिटर तो कुछ चेंज नहीं हुआ, तो 0। अब आउटस्टैंडिंग रेंट जो कि हमने लिया हुआ है, तो यहाँ हमारा 500 रुपये आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, बस इस चीज़ को ना ओवरऑल लिखना है, मतलब वो जोड़ घटा के। मैं आपको ये थोड़ा ऊपर साइड लिख रही हूँ और थोड़ा ऊपर रही हूँ। देखिए 19,500 एज इट इज रहेगा, 10,000 का स्टॉक था और 500 के प्रीपेड। 20 में से 500 गए, 19,500 यहाँ पे भी हो गया। क्रेडिटर मेरे 10,000 के थे तो उतने के ही रहेंगे, और आउटस्टैंडिंग जैसे हमने यहाँ प्रीपेड लिखा है वैसे ही हम यहाँ ये भी लिख देंगे। अब हमको ये समझना है कि जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है उसका जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो असेट साइड होता है, और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है उसका जो भी ट्रांजैक्शन होता है लायबिलिटी साइड ही होता है। मतलब हमारे राइट हैंड साइड पे आउटस्टैंडिंग को लिखते हैं, और जबकि प्रीपेड की जितनी भी एंट्रियां होती हैं वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे ही हमें करनी होती है। इस टॉपिक को अच्छे से यदि हम समझेंगे तो हमें अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये पूरा स्टेप बाय स्टेप हमने आपको ओवरऑल समझाया है। स्टार्टिंग जो की थी वो मैंने अजम्पशन से की थी कि इतनी इतनी चीज़ मेरे पास होगी, क्योंकि यदि डिटेल में करते तो वीडियो हमारा बड़ा बन जाएगा। तो शॉर्ट में आपको 2 चीज़ें समझाने की कोशिश की गई।